अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सारे खैर से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी रेसिपी है चॉकलेट केक। मतलब आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट केक। और अच्छी बात क्या है कि इसमें कोई एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट नहीं डलते। इसमें वही इंग्रेडिएंट डलते हैं जो इसीलिए हर घर में अवेलेबल होते हैं। तो ये आपको मेरे कट करने के तरीके से पता तो चल गया होगा कि कितना स्पॉन्जी, कितना नरम, कितना मुलायम बना है। तो अगर आप भी ऐसा चॉकलेट केक बनाना चाहते हैं और अपने घर वालों को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को देखें और आखिर तक देखें। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने एक बाउल लेके उसके ऊपर एक छन्नी रख देनी है और उसमें 1 कप मैदा डाल देना है। और मैदा डालने के बाद हमने उसमें डालना है कोको पाउडर। और कोको पाउडर हमने डालना है, कोको पाउडर की क्वांटिटी 1/3 कप है। और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर की क्वांटिटी 1 टीस्पून है। फिर हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। और उसके बाद हमने इन इंग्रेडिएंट्स को छान लेना है। अच्छा, छानने से क्या होता है, इनमें एक लेयर आ जाती है, एक हवा आ जाती है और हमारा जो केक होता है वो बहुत ही स्पॉन्जी और फूला फूला बनता है। और फिर ये देखें, छानने से भी होता है कि देखें लास्ट में जो कोको पाउडर के मोटे मोटे ज़र्रे बच जाते हैं वो फिर ऐसे ही हमारे केक में मोटे मोटे नहीं आते। अब हमने इन्हें भी मैश कर लिया है और अब हमने इनको भी छानना है। अब देखिए हमने छान लिया। अब हमने एक स्पॉन्जला लेना है और उससे अपने इन इंग्रेडिएंट्स को आपस में अच्छी तरह मिक्स करना है। अब हमने अपने वो ड्राई इंग्रेडिएंट्स को साइड पे रख देना है, फ़िलहाल पे रख देना है। और अब हमने लेना है एक ब्लेंडर और उसके अंदर हमने डालना है 3 एग। एग होने चाहिए रूम टेम्परेचर पे। अगर आपने वो फ्रिज में रखा है तो उन्हें 1 घंटा बाहर निकाल के रख दे। और फिर उन एग के अंदर हमने डालना है शुगर। शुगर की क्वांटिटी है 3/4 कप। मैंने शुगर पिसी हुई डाली है। अगर आप साबुत डालेंगे तो उस पर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पर वो आप पे खुद पे डिपेंड करता है। अब हमने क्या करना है, अब हमने अपने इन एग और शुगर को ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेना। और देखें इसका कितना थिक एंड फ्लो सा मटेरियल बना है और इसमें कैसे बबल्स आए हैं। इन बबल्स को हमने ऐसे ही रखना है ताकि इससे क्या होगा, इससे हमारा केक अच्छी तरह फूलेगा और केक में एक अच्छा सा फ्लेवर आएगा, रिच फ्लेवर। अब हमने अपने इसी मटेरियल में डालना है वनीला एसेंस 1 टीस्पून और साथ हमने 1/4 टीस्पून सॉल्ट डालना है। और फिर हमने डालना है इसमें 1/2 कप ऑयल। और ध्यान रहे कि ऑयल की कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल ना हो, वरना वो हमारे केक में भी आएगी और केक का टेस्ट भी नहीं अच्छा आएगा। अब हमने क्या कर लेना है, अब हमने अपने तमाम इंग्रेडिएंट्स को ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेना है। और उसके बाद हमने ब्लेंड करके एक इसका फ्लो सा थिक सा मटेरियल बना के उसे बाउल में डाल देना। और फिर हमने ऊपर से अपने ड्राई इंग्रेडिएंट डालना और इन्हें अच्छी तरह स्पॉन्जिला लेके मिक्स करना है। और ड्राई इंग्रेडिएंट हमने थोड़े थोड़े करके डालना है, सारा एक ही मरतबा नहीं डाल देना। फिर हमने इसको एक जान बना देना है, इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, ये कहीं से भी अलग ना रहे। अब देखें मैंने पहला वाला मिक्स कर लिया, तो अब जो मेरे पास बाकी का पड़ा है अब मैं वो भी इसके अंदर डालकर स्पॉन्जिला की मदद से मिक्स कर रही हूँ। अब देखें हमारी थिक सी चॉकलेट तैयार हो गई। अब हमने उसे साइड पे रख देना और अब हमने एक फ्राई पैन लेना है और हमारे पास जो भी चॉकलेट होगी, मैंने तो यहाँ पे डार्क चॉकलेट ली है, उसके अंदर हमने डाल देनी है विप्ड क्रीम या फिर डेयरी क्रीम। और फिर हमने उसे बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है। ध्यान रहे फ्लेम तेज़ ना हो वरना हमारी चॉकलेट जल जाएगी। और देखिए मैंने चॉकलेट पूरी अच्छी तरह पका ली। अब हमने क्या करना है, हमने उसे थोड़ी सी साइड पे निकाल के रख देना है टॉपिंग के लिए, केक की टॉपिंग के लिए काम आएगी। और बाकी को हमने 1 घंटा फ्रिज में रेस्ट देना है। और फिर हमने अपने जिस पतीली में केक बेक करना है उसके अंदर हमने मैदा डस्ट कर लेना है, अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है फिर। और फिर हमने उसे 5 बार टैप करके जिस कढ़ाई में बेक करना है उसके अंदर नीचे जाली वाला स्टैंड रख के उसके ऊपर बेक करने के लिए रख देना है। और पहले 5 मिनट हमने उसको मीडियम हाई फ्लेम पे बेक करना है। और फिर 50 से 55 मिनट हमने उसको लो फ्लेम पे बेक करना है। और उसके बाद हमने उसमें ऐसे स्टिक डाल के देखना है, स्टिक अगर क्लियर आए तो मतलब हमारा केक बेक हो गया। फिर हमने उसे नीचे उतार लेना और छुरी की मदद से साइडों से इस तरह निकालने की कोशिश करनी है और ये इजीली निकल जाएगा क्योंकि हमने इसमें मैदा डस्ट किया। अब देखिए मैंने उसे प्लेट में निकाल लिया है और ये देखें मैं ये आप लोगों को ऐसे पकड़ के दिखाती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट है, कितना स्पॉन्जी है। अब उस केक को हमने 3 पीस में काट लिया और उसमें हमने शुगर वाटर ऐड किया। शुगर वाटर क्या है कि उसके वाटर के अंदर हमने चीनी मिला देनी है और हमने उस केक में अच्छी तरह लगानी है। देखिए केक कैसे वाटर जल्दी जल्दी जस्ट अपने अंदर किया जा रहा है, अब्जॉर्ब कर रहा है। और उसके बाद हमने तीनों पीसेस में इसी तरह लगा देना है चीनी वाला वाटर। और अब हमने क्या करना है कि हमने जो चॉकलेट तैयार की थी वो हमने फ्रिज से निकाल देनी है। और देखें इसका कलर भी चेंज हो गया फ्रिज में रख के। अब हमने इसको अपने केक पे तीनों लेयर्स में अच्छी तरह से लगाना है और ध्यान रहे कि केक अच्छी तरह से लगाना है, फिर ही केक में
एक अच्छी टेस्ट आएगा। फिर हमने इसे तीनों लेयर्स में लगा दिया है। अब जो सबसे अपर लेयर है अब हमने उसको कवर करना है। अब देखिए मैंने चॉकलेट से पूरी लेयर कवर कर दी है, पूरा अच्छी तरह कवर कर दिया। जो मेरे पास लास्ट में चॉकलेट बची थी वो मैंने साइडों पे गिरा दिया। और ये वही चॉकलेट है जिससे मैं टॉपिंग कर रही हूँ, जो याद है हमने निकाल के रखी थी। मैंने कहा था कि इससे हम टॉपिंग कर सकते, टॉपिंग में काम आएगी। तो ये वही वाली चॉकलेट है। अब इससे हमने टॉपिंग कर ली है और टॉपिंग करने के बाद इसे 3 घंटे कम से कम फ्रिज में रेस्ट देना ताकि इसकी चॉकलेट अपनी जगह पे बैठ जाए। और 3 घंटे बाद देखे मैंने फ्रिज से निकाल के कट किया, तो आपको मेरे कट करने के तरीके से पता चल रहा होगा कि ये कितना स्पॉन्जी है, इसकी कितनी अच्छी लेयर बनी है। और देखे मैंने भी ये निकाला है तो कैसे बीच में से चॉकलेट खिंची गई थी। तो ये बहुत अच्छा केक बना था, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये अंदर से बहुत सॉफ्ट था, बहुत स्पॉन्जी था और ये बहुत कम इंग्रेडिएंट से बन गया, इसमें कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ी। और ये केक वाकई में बहुत अच्छा था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।